नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आपका साथी मेंटर राम कुमार बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं Z2Web के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हां, चौंक गए ना जीएमसीएच का पेपर देखकर। और ऐसे ही चौंकाने वाली इस जीएमसीएच के पेपर की कट ऑफ रहने वाली है। कितनी कट ऑफ रहने वाली है, किन साथियों का सिलेक्शन होने वाला है, किस कैटेगरी में किस हद तक उम्मीद रखी जानी चाहिए, आज का पेपर कैसा था, इन सब अनसुलझे क्वेश्चंस को आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूं। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे हॉट टॉपिक, जिसका नाम है कि जीएमसीएस 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाली है। एक नजर सबसे पहले हम डाल लेते हैं कि कितनी सीट्स थी, क्योंकि बहुत कुछ कट ऑफ का डिपेंड करता है कि कितनी पोस्ट थी, कितनी वैकेंसी थी। जी हां, देखा जाए तो टोटल पोस्ट थी 422, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जिसको 212 सीट थी सबसे ज्यादा, एससी 47 सीट थी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 123 सीट थी, ईडब्ल्यूएस स्पेसिफिक 42 थी, और सबसे चौंकाने वाली बात कि जो स्पेशलाइज्ड याद रखेगा हैंडीकैप होते हैं उनके लिए अलग से बैकलॉग की सीटें 16 थी। टोटल मिला के 424 सीट थी, 424 सीट थी, यानी अनरिजर्व्ड की ज्यादा है। इसका मतलब जो पंजाब के अलावा, हरियाणा के अलावा अदर स्टेट वाले हैं उनके जॉब लगने के भी इस वैकेंसी में चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब आपका क्वेश्चन कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल की याद रखेगा अप्रोक्स रेंज रहने वाली है कट ऑफ। मैं हाईएस्ट नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोअर कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 78 टू 83 याद रखेगा, मैं 5% का मार्जिन लेके यहां बात कर रहा हूं। 78 से लेके 83% तक जिन लोगों के इस पेपर में एक्वायर हो रहे हैं वो लोग सुनिश्चित हो सकते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से जीएमसीएच को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फीमेल जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, उनकी 75 टू 80% रहने वाली है, यानी मेल से 3% कम उनकी कट ऑफ रहने वाली है अनरिजर्व्ड की। आगे बात की जाए ओबीसी नॉन क्रिमिनल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ऑब्वियसली 76 से 81% मेल और 74 से 78% फीमेल। इट मींस मेल और फीमेल में अप्रोक्स अनरिजर्व्ड में और नॉन क्रिमिनल में मैक्सिमम 1 से 2% का ही डिफरेंस रहने वाला है। बाकी अप्रोक्स नॉन ओबीसी नॉन क्रिमिनल और यूआर की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम सी रहने वाली है। बात करें आपकी ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को यहां फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीएमसीएच का लोकल जो क्षेत्र है वहां पे ईडब्ल्यूएस की जातियां कुछ कम है, तो अदर स्टेट के जो ईडब्ल्यूएस है वो इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए यहां की कट ऑफ रहने वाली है 70 टू 75% मेल और 68 टू 72% फीमेल की ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। क्लियर है। अब याद रखिएगा, इसके साथ साथ अगर मैं बताना चाहूं आगे, उससे पहले जिन लोगों ने पिछले एक महीने से हमारे YouTube चैनल्स पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की क्लासेस देखी है, उन्हें एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि Z2Web के पास सिक्स्थ सेंस है, छठी इंद्रिय हमारी बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इसलिए हम हर एग्जाम से पहले उन्हीं सब्जेक्ट को फोकस करके क्लास लगाते हैं जहां से हमें लगता है कि क्वेश्चन आएंगे। याद रखेगा, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप यूट्यूब चैनल पे ही हैं, आप लाइव सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि हमने किन सब्जेक्ट की क्लासेस लगाई और वहां किस से क्वेश्चन आए। अब अगर आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, समहाउ किसी वजह से नहीं हुआ, आपने मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम पड़ गया, आपको लगता है कि आप थ्योरी आपने पढ़ ली लेकिन आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है वो कमजोर है, या किसी भी तरह से आपको लगता है कि आप एग्जाम देने के लिए, खासकर नॉर्सेट जैसे एग्जाम देने के लिए, केजीएमयू जैसे एग्जाम देने के लिए, एसजीपीजीआई जैसे एग्जाम देने के लिए, या इंडिया का सीएचओ से लेके बड़े हद तक का कोई भी एग्जाम देने के लिए 100% तैयार नहीं है, तो Z2Web आप लोगों के लिए खास लेके आया है 3 जुलाई से। याद रखेगा, 3 जुलाई से एक नया बैच लेके आया है। पहले बैच की बम्पर सफलता के बाद दूसरा बैच 3 जुलाई से है। 3, 4, 5 तारीख को इसकी फ्री डेमो क्लासेस रहने वाली है, बिना 1 रुपया लगे। आप 3 से 4 दिन तक क्लास में बैठ के डेमो देख सकते हैं कि पढ़ाने वाले टीचर का आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और इन क्लासेस में आप अगर इकोनॉमिकली बेनिफिट चाहते हैं तो 3 तारीख को, 4 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को शाम को 5 बजे हमारा स्पेशलाइज्ड स्टैंडर्ड Z सेट 2.0 होने वाला है।
Z12 स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपके मार्क्स के बेस पे आपको 100% फीस में छूट, या 75% नहीं तो 50% नहीं तो 25%, 30%, 20%, 15%, 10% और 5%। अगर आप इस पेपर में बैठे और माइनस में भी नंबर आ गए तब भी 5% स्कॉलरशिप मिलने ही वाली है। याद रखेगा, ये खास तरह का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। तो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट देके आप इस जबरदस्त कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, जहां वर्कबुक से पढ़ाया जाता है, 11 के 11 सूरमा टीचर यहां पढ़ाते हैं, और जहां डेली एमसीक्यू आते हैं। याद रखेगा, बात नहीं, हकीकत में ऐसा होता है। 3 क्लास आज हुई तो शाम को जितना पढ़ाया उसके क्वेश्चन आएंगे। हर सप्ताह वीकली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, और कोचिंग पूरी होने के बाद भी 2 से 3 महीने तक टेस्ट। आगे बात कर लेते हैं। सर, एक कैटेगरी मिस हो रही है, मुझे भी पता है, एससी कैटेगरी मिस हो रही है, और एससी कैटेगरी की भी 70 से 75% और 68 से 72% फीमेल के लिए, मेल और फीमेल स्पेशलाइज्ड है। ऑलमोस्ट आप देखें तो ये ईडब्ल्यूएस के बराबर जा रही है। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट जा रही है। सर, इसमें कहीं पर भी आपने एसटी का जिक्र ही नहीं किया। बेटा जी, याद रखेगा, एसटी संवर्ग के लिए देयर वाज नो वैकेंसी इन जीएमसीएच। जीएमसीएच में कोई वैकेंसी नहीं थी। उसका रीजन हमने पहले भी बताया था कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ स्पेशली चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि जंगल नहीं है, मूल जो निवासी है वो नहीं रहे वहां, इसलिए याद रखिएगा वहां एसटी कैटेगरी है ही नहीं। आगे बात करें हैंडीकैप कैटेगरी की, याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड लोगों की, तो मेल की 55 से 60% और फीमेल की 50% तक कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इसके लिए अलग से सीटें निर्धारित की गई है। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इस रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आप ही रहे हैं तब भी अपनी तैयारी को विराम मत दीजिएगा, अनवरत और ऊंचे लक्ष्यों की तरफ बढ़ते जाइएगा। और नहीं आ रहे हैं तो एक बार Z12 का दामन थाम के देखिएगा, आपको फील होगा कि तैयारी कैसी होती है, तैयारी कहां से होती है, तैयारी किस तरह कराई जाती है। तो 3, 4 और 5 को आप सभी का इंतजार रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको लगता है कि Z12 काबिल है तो अपने जो भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, साथी गण हैं, उन्हें जरूर यहां डेमो क्लासेज के लिए भेजिएगा। एडमिशन के लिए नहीं, डेमो क्लासेज के लिए भेजिएगा, और बाकी उन्हें खुद डिसाइड करने दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।